बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18 हमारी वन संस्कृति। ठीक है, अब वन संस्कृति मतलब क्यों है? आपको सबको पता होगा कि वन, पेड़, जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इनको बचाने की जो जिम्मेदारी है, चाहे वो वन है, जंगल है, इनको बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ठीक है, कम से कम पेड़ काटे जाएं। और अगर जरूरत के लिए काटे भी जा रहे हैं तो अगर अब 10 पेड़ काटते हैं तो 20 पेड़ हमको लगाने भी चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है कि हमें पेड़ नहीं लगा सकते। पेड़ लगाना बहुत आसान है और सबसे सरल है। तो अगर जरूरत है भी किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पेपर के लिए है, चाहे वो ईंधन के लिए है, तो अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पेड़ काटने की तो हमें 10 पेड़ काट रहे हैं तो 20 पेड़ हमें लगाने चाहिए। और हमारी वन संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस पाठ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत में वनों की हो रही अनादुन कटाई पर चिंता व्यक्त की है। वो पाठकों से भारत की प्राचीन वन प्रधान संस्कृति को अपनाने की अपेक्षा रखता है। ठीक है, कि जो है अगर हमारे मन में वन जंगलों के प्रति रहेगा कि हमें इन्हें बचाना चाहिए, हमें इनकी जरूरत है, तो हम पेड़ नहीं कटने देंगे। वृक्षों के प्रति हमारे पूर्वजों में जो प्रेम था वो हम में भी होना चाहिए। हमें अपनी वन प्रधान संस्कृति की ओर अभिमुख होना चाहिए। वृक्ष ही जल है, जल रोटी है और रोटी ही जीवन है। ये अक्षरशः सत्य है। आज सभी भारतीय हृदयों में असंतोष भरा है, क्योंकि हमारे पास खाने को पर्याप्त नहीं, हमारे पास अन्न नहीं है, क्योंकि पानी संग्रह करने की पुरानी पद्धति हम सुरक्षित नहीं रख सके। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या, पुराने समय में जो है जरूरतें बहुत कम थी, बहुत लिमिटेड जरूरतें थी। अब जैसे जैसे विज्ञान युग बढ़ रहा है, हाईटेक जो आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, है ना। जरूरतें बढ़ती जा रही है तो लोगों को पैसा कमाना भी जरूरी है। जगह जगह नई नई फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑफिसेस, है ना, वाईफाई, मोबाइल, मतलब सभी चीजों ने जो है बहुत ज्यादा प्राचीन। अब अगर हम प्राचीन समय में रुके रहेंगे तो फिर हम अपग्रेड कैसे होंगे, है ना। हम जो नया न्यू जनरेशन है या नई अवधारणा कैसे बनाएंगे, फिर हम पुराने समय में जीते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा हो कि हम आज के समय में भी जी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसी करें अपनी तरफ से कि गलत ना हो। ठीक है, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे, पेड़ भी सुरक्षित रहे, हमारी आय भी चलती रहे। तो ऐसा मतलब बैलेंस बना के जो है हमें संतुलन बना के चलना चाहिए। हमारे पास पानी नहीं है, वर्षा अनिश्चित है, क्योंकि हम तरो महिमा भूल गए हैं। हजारों वर्षों तक हम जीवित रहे, लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित हो गई है, यानी सिकुड़ गई है। हम नए बन गए, वृक्षों को हम काटने लगे, और वृक्षारोपण आज एक फैशन बन गया कि वृक्षारोपण हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, 2 पेड़ लग रहे हैं, 20 जने फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये फैशन चल गया है। परंतु उसमें जो धार्मिक श्रद्धा का तत्व था वो समाप्त हो गया है। हमारी सारी संस्कृति वन प्रधान है। ऋग्वेद जो हमारी सनातन शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता है। मनुस्मृति में वृक्ष काटने वाले को बड़ा पापी माना गया है और इसके लिए दंड का विधान किया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, जो आदमी वृक्षों को नष्ट करता है उसे दंड दिया जाए। तालाबों, सड़कों या सीमा के पास के वृक्षों को काटना अपराध था, उसके लिए दंड भी बहुत कड़ा। हम स्वर्ग की बात क्यों करें, हम वृक्षारोपण करके यही स्वर्ग क्यों ना बनाएं। समस्त इतिहास में हमें राजाओं द्वारा वृक्षारोपण कराए जाने के उदाहरण मिलते हैं। महान सम्राट अशोक ने कहा है, रास्ते पर मैंने वट वृक्ष रोप दिए हैं, जिनसे मानवों एवं पशुओं को छाया मिल सके। वृक्षों के समूह भी लगा दिए हैं, क्या हम उनके संदेश को नहीं सुनेंगे?
हम इस संदेश को सुनकर निश्चय ही ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे भारत की भावी पीढ़ियां कह सकें, हमने भी हर रास्ते पर वृक्ष लगाए थे जो मानवों और पशुओं को छाया। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और सर्वश्रेष्ठ है, उसका उद्भव सरस्वती के तट के वनों में हुआ। ओके, नैमिषारण्य के वन में शौनक मुनि ने हमको महाभारत की कथा सुनाई थी। ठीक है, महाभारत जो भारतीय आत्मशक्ति का स्रोत है, हमारे अनेक तपोवनों में ऋषि मुनि वास करते थे। आजीवन वे अपने संस्कार, आत्म संयम और भावनाओं को सुदृढ़ बनाते थे। हमारे जीवन का उल्लास वृंदावन के साथ लिपटा हुआ है। वृंदावन को हम कैसे भूल सकते हैं? वहां श्री कृष्ण ने यमुना तट पर नर्तन करते हुए डालियों और पुष्पों के ताल के साथ अपनी वेणु यानी बांसुरी बजाई। उसकी ध्वनि आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। हमें पूर्वजों की ज्वलंत संस्कृति मिली है, लेकिन हम उसके योग्य नहीं रहे। हम अपने वनों को काट डालते हैं। हम वृक्षों का रोपण करना भूल गए। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में स्थान नहीं रहा। हमारी स्त्रियों में से शकुंतला की आत्मा चली गई। शकुंतला वृक्षों को पानी दिए बिना स्वयं पानी ग्रहण नहीं करती थी। आभूषण प्रिय होते हुए भी वो ये सोचकर पल्लव को नहीं तोड़ती थी कि इससे वृक्षों को दुख होगा। पार्वती ने देवदार को पुत्र के समान समझकर मां के समान पानी पिलाकर बढ़ाया। मंजरित वृक्षों का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य वृक्षों का अद्भुत गौरव। वृद्ध ऋषियों के समान जगत कल्याण में ही जीवन को सफल समझने वाले वनों को यदि प्रत्येक पुरुष और स्त्री वृक्षों के महत्व को समझे और पुत्रवत उनका परिपालन करे, तो भारत का हर नगर, हर गांव जीवनोल्लास से ओतप्रोत हो जाए। ये सुगम और सीधा सा तथ्य हम कैसे भूल सकते हैं? प्राचीन भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व था। प्राचीन साहित्य में अरण्यों एवं वनों के प्रसंग बहुत आते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में तो वृक्षों और पुष्पों का विशेष स्थान रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलना है कि उस युग के लोगों को वृक्ष कितने प्रिय थे। मिट्टी के उनके बर्तनों पर पीपल के पत्तों के चित्र मिलते हैं। उनके राज्य चिन्हों में से एक में झुकी हुई डालों वाला वृक्ष अंकित है और दूसरे में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक क्षुधातुर व्याघ्र। वनों, पर्वतों और नदियों, मेघों की गर्जन और बिजली की कड़क, भयानक प्रचंड वायु, प्रभात, सुषमा, शीतल झरनों और वृक्षों का वर्णन मिलता है। वन देवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रकृति का एक शब्द चित्र खींचा गया है। अश्वत्थ यानी पीपल और न्यग्रोध यानी बरगद की लकड़ी से बने हलों और रथों का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन। बच्चों, रामायण और महाभारत के घटना स्थल वो बहुधा वनों में ही हैं, जंगलों में ही हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, देखो रामायण में जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो कहाँ रहे थे वो 14 साल? वनों में, जंगलों में। और एक जगह नहीं, जगह 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 जहां जहां ऋषि मुनियों को उनकी जरूरत पड़ी वहां वहां पर। पांडव जब निकले थे अज्ञातवास के लिए, उनको वनवास हुआ और अज्ञातवास हुआ, जब वो निकले तो कहाँ घूमे? वनों में, जंगलों में। रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन है। पुराणों में वृक्षों के महात्म्य, वृक्षारोपण के पुण्य और वृक्ष काटने के पाप के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। अग्नि पुराण में गृह निर्माता से कहा गया,
घर के उत्तर में पलाश, पूर्व में वट, दक्षिण में आम और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्ष लगाने चाहिए। दक्षिणवर्ती सीमा पर कांटेदार झाड़ियां लगानी चाहिए और घर के पास फूलों के पौधे और शीशम के वृक्ष लगाए जाएं। इसी पुराण में वृक्षों की पूजा का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य लोगों के हित के लिए वृक्ष लगाता है वह मोक्ष प्राप्त। पुराणों में कहा गया है कि 10 कुएं बनवाना एक तालाब बनवाने के समान है। 10 तालाबों का निर्माण एक झील के निर्माण के बराबर है और 10 झीलें बनवाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्य कारक है। किंतु 10 सुपुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध कला और साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख आता है। सिकंदर और यूनानियों ने भारत के विशाल वट वृक्षों को देखकर आश्चर्य किया था। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है उसका उद्भव आश्रमों और तपोवनों में हुआ था। हमारे संस्कारों पर नंदन वन के सौंदर्य और सती सीता के कारण अशोक वन के करुणापूर्ण वातावरण की छाप लगी हुई है। वृंदावन को भी हम कैसे भूल सकते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपना संदेश सुनाया था। तो प्राचीन समय को ऐसे ही नहीं कहते स्वर्ण युग, है ना। उस समय पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, और होता क्या है, पेड़ पौधों से पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, आप प्रसन्न महसूस करते हैं बगीचे को देखकर, फूलों को देखकर, है ना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।